हाँ सर, ये मेरी दोस्त है। की शाम पाकिस्तान पाक फ्रेंड्स की जानिब से ईद मिलन भी आपके लिए खूबसूरत ये शाम भी इशाइया भी मिल बैठने का एक बहाना और ये लोग दूसरे लोगों से दुनिया में और मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान की और बिलखुसूस अगर कराची की बात करें कि जो शहर आलूदगी का शिकार, जो शहर बहुत से मसाइल और मसाइब का शिकार, ऐसी सूरत हाल में ये दोस्त हर तरफ खूबसूरती, फूल, सब्ज़ा, हरियाली न सिर्फ उसको फैलाने के लिए बल्कि लोगों को तरगीब देने के लिए कि वो लोग आएँ, अपनी परेशानियों को भूल जाएं। और आप और हम भी देखते हैं ना कि ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि घर के अंदर भी आप इस तरह के सब्ज़े या आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाएं कि आपकी आंखों को जो है वो हरियाली नज़र आए। तो हम तो ये तो फिर ओरिजिनल काम करते हैं कि वो दरख्त, पौधे, फूल, पत्ते जिनसे मोहब्बत के लोगों के अंदर पैदा भी हो, उनकी देखभाल भी करें और मज़ीद इस काम को और फैलाएं भी और इसी तरह से दिए से दिया जलता रहे। और लोगों में कि हम और आप बड़े आराम और आसाइश के आदी हो गए कि लोगों को इस बात की भी तरगीब देना कि मुख्तलिफ पार्ट्स में जाकर चहलकदमी भी करें, कुछ फितरत के नज़ारे भी देखें और कुछ देर के लिए अपनी परेशानी और गमों को भूल भी जाएं। तो ये मोहब्बत करने वाले लोग मोहब्बतों को बांटने के लिए वैसे तो अमली तौर पर हमें मैदान में नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज एक खूबसूरत शाम आपके लिए सजाई है। ये तमाम दोस्त अपने अपनी ज़ात में एक इदारे की हैसियत रखते हैं जो इस जिम्मेदारी को फ़र्ज समझते हुए और अपने ऊपर जो है उन्होंने खुद साख्ता तौर पर, किसी ने इनको पाबंद नहीं बनाया, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी होने का और अशरफुल मखलूकात होने का फ़र्ज निभाते हुए, ये तो आपने भी हदीस सुनी होगी कि जंगों के आलम में भी दरख्तों को और पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। और ये भी हदीस आपने और हमने सुनी है कि आपको और हमें अगर ये कभी इम्कान है, बल्कि यकीन हो कि कल क़यामत आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको और हमें यह मौका मिलता है तो हमें एक पौधा और दरख्त लगाना चाहिए। तो ये लोग, ये बड़ा सदके जारिया है। और ये हदीस भी आपने सुनी होगी कि एक दरख्त लगाना जन्नत में घर बनाने के बराबर है। तो ये बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। और आज इस महफिल की, आज इस खूबसूरत शाम की एक खूबसूरती ये भी है कि जो लोग रंगों से मोहब्बत करते हैं, जो लोग सब्ज़े से, हरियाली से, फूल पत्तों से मोहब्बत करते हैं, वो लोग मौसीकी से भी मोहब्बत करते हैं। और मौसीकी की कोई सरहद नहीं है। मौसीकी हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करती है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जो बड़े सगीर में एक बहुत बड़ा नाम, खान साहब, उस्ताद अब्दुल्ला खान साहब, शहनाई नवाज, पाकिस्तान के बिस्मिल्लाह खान,
एक बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान का, कुछ अगर हमारे दोस्तों ने नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा और वो शहनाई सुन सकेंगे और उनको अंदाज़ा होगा। और ये खालिसतन जो साज है ये सांस का साज है। और उस्ताद अब्दुल्ला खान जो है वो तकरीबन 50 बरस से मुस्तकिल इस साज को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद खान साहब अब्दुल्ला खान साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड सदारती हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से आपकी खिदमत जो मौसीकी के लिए उन्होंने दी है उनके एतराफ़ में उनको नवाजा गया। सिंध की अगर बात करें तो सिंध का सबसे बड़ा अवार्ड हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अवार्ड, आपको आपकी उन खिदमत के उस अवार्ड से भी नवाजा गया। लाल कलंदर शहबाज अवार्ड, सच्चल सरमस्त अवार्ड, बेशतर अवार्ड, यानी कोई ऐसा अवार्ड पाकिस्तान या दुनिया का नहीं है जो उन्हें नहीं मिला हो। और आप के बेशतर बहुत से शागिर्द हैं, न सिर्फ शहनाई के हवाले से लेकिन मौसीकी के हवाले से मुखलिस भी हैं। और उनमें से एक और शागिर्द हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, फरजाना गुल साहिबा, जो कि बहुत ही अच्छा गाती हैं। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ज़बानों में उन्होंने परफॉर्म किया है। सूफी सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, दिल से गाती हैं और आपके और हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करती हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि हम हमेशा ये बात करते हैं, बहुत से लोगों के पास ये उज़्र भी होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत सी खराबियां हैं, शायद अब हम उनको दुरुस्त करने बैठ जाएंगे या वो हमारी जिम्मेदारियों में नहीं आती है। और वाकई भी उन खराबियों के जिम्मेदार हम नहीं हैं, हमने नहीं किया। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि मैंने ये कब कहा था कि सारा उधेड़ दे, मैंने ये कब कहा था कि सारा उधेड़ दे, जितनी बुनत खराब है उतना उधेड़ दे। तो जितनी खराबी है थोड़ा सा उस खराबी को दुरुस्त करेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इस गज़ल के 2-3 बड़े खूबसूरत शेर हैं कि शायर की अब की बार में आधा दिखाई दूँ, शायर की अब की बार में आधा दिखाई दूँ, शायद कि तेरा हिजरी चेहरा उधेड़ दे, और शायद कि तेरे पास ना आने का उज़्र। हमारे आपके पास बहुत से उज़्र होते हैं, बहुत से काम न करने के, कि शायद कि तेरे पास ना आने का उज़्र हो, शायद कि कोई शहर का रास्ता उधेड़ दे। और अनवर कहा था इश्क में चमड़ी उधेड़ दूं, मैंने भी कह दिया था कि अच्छा उधेड़ दे। तो ये बड़ा सबसे मुश्किल तरीन काम है, लोगों से मोहब्बत करना, प्यार बांटना। लेकिन ये जो दोस्त हमारे पाकिस्तान पाक फ्रेंड्स के हैं, इनका पैगाम ही यही है कि मोहब्बत सीख लो, हमसे कहीं करनी न पड़ जाए। तो ये मोहब्बतों के पैगाम को बांटते हैं। और हम और आप ये भी कहते हैं, बहुत से इनकारी मोहब्बत के लोग आपने और हमने देखे होंगे, लेकिन ये मोहब्बत लफ्ज़ है लेकिन ये आखिर हो भी जाती है। कहने को तो ये लफ्ज़ है लेकिन जब होती है तो फिर पता चलता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि वक्त हम और आप ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि काश वो वक्त लौट कर आए कि हम और आप कुछ घड़ियां, कुछ साथ दें, कुछ लम्हात साथ गुजार लें। मोहसिन नकवी ने कहा था कि उसको फुर्सत ही नहीं वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। और दर्द की धूप में फिरता हूं मैं नंगे पाँव, आ कभी देख मेरे पाँव के छाले मोहसिन। और वो एक शख्स जो मताए दिलो जान था न रहा, अब मेरे दर्द भला कौन संभाले मोहसिन। तो दर्द संभालने के लिए भी किसी साथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई साथी और दर्द बांटने के लिए कोई कंधा अगर मुयस्सर आ जाए तो फिर दर्द इतनी तकलीफ नहीं देते। और हमारे खून को भी वो किसी दिन बेच डालेगा, खरीदारों की झुरमट में अदालत रोज़ बिकती है। और न जाने लुत्फ क्या मिलता है उनको रोज़ बिकने में, तवाइफ की तरह यारो क़यादत रोज़ बिकती है। और कभी मस्जिद के मिंबर पर, कभी हुजरे में छुप छुप कर मेरे वाइस के लहजे में क़यामत रोज़ बिकती है। तो सिर्फ हमें डराने में लगे हुए, कोई ये नहीं कहता है कि मिलके कोई काम करें उसका कोई सलाह मिलेगा। तो सबसे दोज़ख से डराने के लिए सिंधी के एक बड़े खूबसूरत शायर हैं, उन्होंने ये कहा था कि वक्त जे वाकरे में वही तो वञा, यार आया मिट्टी जो रही तो वञा,
वो वाइज तू दोज़ख जा धड़का न ॾे मां पाण ही खुदा सां ठही थो वञा कि मैं खुद ही खुदा से मेरी बन जाएगी। तुम मुझे दोज़ख की डर और खौफ मत दिलाओ। और अल्लाह तो बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि एक माँ जितनी करती है तो उससे 70 गुना ज्यादा करता है। लेकिन हमें तो ये डराने में लगे हुए हैं और पता चला कि जो जिंदगी हमने खुश होकर दूसरों की खिदमत के लिए गुजारे वो हम डर डर के गुजार देते हैं। सिर्फ इस डर से सच्चर सरमस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मुल्ला इन्हें मत जी चुकी जे चखी कंज कदूरी काफिया पढ़ी न लिखी सबक से सिखी जे सुरायत सिखिया। ऐं मुल्ला इन्हें मत जो चुको जे चखी मुल्ला इन्हें मत जो चुको जे चखी त कारें खणी कुंड में वेठो मोह मखी। सो ये मोहब्बत का सबक है जो हमारे सूफिया ने दिया। और आज सूफी हम म्यूजिक सुनेंगे फरजाना गुल से जो सूफियों का प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। उस पैगाम को फैलाने की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से फैलाए। ये हमारे दोस्त फूलों के ज़रिए, सब्ज़े के ज़रिए, हरियाली के ज़रिए इस पैगाम को, कुछ हमारे दोस्त मौसीकी के ज़रिए, शायर की शायरी के ज़रिए, जो जिस तरह से इस मोहब्बत के पैगाम को आगे तक फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, मैदान उसके लिए है। ये तमाम चमकते दमकते चेहरे जो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं। ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, ज़्यादा आपके दरमियान हाय भी नहीं रहेंगे। और जो दोस्त अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं तो उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं और जब मौसीकी का आगाज़ हो जाए तो उससे महसूस भी हो और दिल से उसको सुने, क्योंकि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो जब आप और हम इसको तवज्जो से सुनेंगे तो फिर इससे हमें लुत्फ़ भी आएगा और आप दाद भी दे सकते हैं और रक्स भी कर सकते हैं। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये तो हमें पता नहीं क्यों इस बात से डरा दिया गया है, खौफ ज़दा कर दिया गया है कि पता नहीं कोई रक्स कोई मज़हब के अंदर हराम है। ये पूरी दुनिया में रिदम मौजूद है, बगैर रिदम के तो ये कायनात नहीं है। अगर मौलवी क्या कोई ये फतवा चलता वो तो सर के अंदर नाचते हुए मोर पर भी फतवा लगा देता कि वो क्यों नाचता है। मोर भी जब खुश हो जाए तो कितना आप नाचते हुए खूबसूरत लगता है। सिंधी के खूबसूरत शायर ताजुल बेवस ने कहा था कि निगाहुन अदाउन निशारन जी बोली ये शाल सांगन संगारन जी बोली। तो ये जो रक्स है वो निगाहों की, अदाओं की और इशारों की ज़बान है। तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। और दौड़ा फाड़ी रिसीव कोई फतवा लेना वो कितने तो नचे नहीं पियो तो नचे। तो मोहब्बत जो है वो रक्स कराती है। हज़रत सच्चर सरवस रहमतुल्लाह अलैह हफ्ज़ ज़बान शायर और कुरान के हाफिज थे। ये आप किताबें अगर अदब की पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि हज़रत सच्चर सरवस रहमतुल्लाह अलैह जब वज्द में आ जाते थे तो वो रक्स करते थे। और रक्स भी इस तरह से नहीं, बेलिबास होकर रक्स करते थे। उनके जिस्म पे लिबास नहीं होता था। ये रिवायात और किताबों के अंदर मौजूद है। वो तो कुरान का हाफिज था, कुरान को समझता था, लेकिन फिर भी जब वज्द में आ जाता था तो फिर रक्स करता था। और सिंध के लोग तो वैसे भी मौसीकी से मोहब्बत करने वाले हैं। और आपने सोरठ राय रियाज उस्ताद यहाँ पर बैठे हैं और इस साल हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का जोश मुबारक था तो उनकी जो वाई थी सोरठ में से वो उन्होंने वहाँ पर गाई थी। कमाल है। और सोरठ राय रियाज जो दोस्त यहाँ पर शहरों में बैठे हैं या मौसीकी या इससे नाचना है तो उनको बताते चले कि ये वो साज और सुर था जो चारण जिसे भीख मांगने वाला कहते हैं, जो मांगता होता है, मांगता रहता है। उससे किसी ने कहा कि बादशाह का सर चाहिए तो अपने साज के जरिए जो सुरंदो जिसे हम कहते हैं, जिसे सारंगी आप कहते हैं, वो जाकर बजाया और बादशाह ने। और उस्ताद खान साहब भी जब ये बजाते हैं तो शहनाई तो जिस्म के ये बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। आप अगर तवज्जो से अगर उसको सुनेंगे तो जिस्म के बाल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वो बादशाह ने जो सोरठ राय रियाज जो सिंध का हुक्मरान था तो चारण जो गया था वो सारंगी बजा रहा था तो उसने कहा कि मांगते मांगो, क्या मांगते हो? हीरे जवाहरात जो मांगो। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। और उसने सुर के ऊपर, साज के ऊपर, ये भी सिंध की तारीख है कि उसने अपना सर काट कर दे दिया। और सर किस तरह से काटा? कोई ऐसे नहीं काटा। सर किस तरह से काटा कि ये गोल जिस तरह से पीछे होते हैं ऐसे खवातीन जो इस तरह से भी होता है, आप देखते हैं कि सब्जियां काटती हैं, एक तरफ से इस तरह से रस्सी बांधी, एक तरफ से इस तरफ से रस्सी बांधी, दोनों अंगूठों के अंदर वो रस्सी बांधी, एक अंगूठा ऐसे किया, ये चलता रहा, जिसे हम सिंधी में कप कहते हैं, कटार कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। और वो सुर में इतना महर था
कि वो चलते 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 उसकी पूरी गर्दन ही उतर गई। तो सुर पर सर देने वाले ये संघ के लोग, मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोग, मैं ये कहूँगा कि जितनी खूबसूरत हमारी ये गुलकारा हैं, अपने उस्ताद के हमरा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उसी तरह से पुरतपाक उनका इस्तकबाल भी करें और तालियों की सूरत में, क्योंकि ये दाद जो है वो किसी भी फनकार को ऑक्सीजन फराहम करता है। तो आपकी भरपूर तालियों में फरजाना गुल। पूरी महफिल को फरजाना गुल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया और बहुत सारा शुक्रिया उस्ताद मोहतरम का, उस्ताद अब्दुल्ला खान साहब का। बेहद हम सब की तरफ से आपको बहुत सारा वेलकम एंड थैंक यू कि आप आए और हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारी इस शाम को बहुत खूबसूरत बनाया। आप लोगों की इजाज़त से हम शुरू करेंगे अल्लाह ताला के पाक कलाम से। मानो या ना मानो सब कुछ खुदा का है, मानो या ना मानो सब कुछ
साया दा मैं चरखा कथा मुर्शिद बोले चरखे दी अल्लाहू अल्लाहू लती